नमस्कार साथियों, रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की हस्तरेखा में रुचि देखते हुए आज से मैं हस्तरेखा की नियमित कक्षाएं आरंभ कर रही हूं। आप यदि हस्तरेखा सीखने के इच्छुक हैं तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें और स्वयं अपना हाथ देखना सीखें। साथियों, हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र से रिलेटेड है। हमारे हाथ की रेखाएं बहुत कुछ कहती हैं। हाथ की रेखाएं जब बच्चा माँ के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का होता है तब ये रेखाएं बननी चालू हो जाती है। जैसा बच्चे की माँ सोचती है वैसा ही प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है और उसी के अनुसार बच्चे की हाथ की रेखाएं विकसित होती है। इसीलिए कहा जाता है गर्भावस्था में माताओं और बहनों को अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए और आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें जब ये करती हैं तो इनका सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो साथियों, आज मैं आपको हाथ के लिए आधारभूत चीज़ें बता रही हूँ, कुछ रेखाएं बता रही हूँ जिनसे आप जो नियमित कक्षाएं लोगे उनमें आपको समझने में आसानी रहेगी। साथियों, हमारे हाथ में, जैसा कि आप सभी को पता है, इसे अंगूठा कहते हैं। अंगूठे के साथ वाली जो पहली उंगली होती है इसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। इस उंगली को इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं और ये उंगली हमारे गुरु ग्रह से संबंध रखती है। साथियों, इसके साथ जो दूसरी उंगली होती है इसे मध्यमा कहा जाता है। यह उंगली शनि ग्रह से संबंध रखती है और इसे इंग्लिश में मिडिल फिंगर नाम दिया गया है। शनि की उंगली के साथ वाली उंगली इसे अनामिका कहा जाता है, रिंग फिंगर कहते हैं और यह उंगली हमारे सूर्य ग्रह से संबंध रखती है। इसके साथ ही जो सबसे छोटी उंगली होती है इसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं, लिटिल फिंगर या फिर पिंकी फिंगर भी इसे कहा जाता है और यह बुध ग्रह से संबंध रखती है। हमारी उंगलियों में जो नीचे का भाग होता है ये उस उंगली के ग्रह से संबंध रखता है। जैसे अंगूठे के नीचे वाला भाग, अंगूठा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठे से नीचे वाला भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। बृहस्पति की उंगली के नीचे वाला भाग बृहस्पति पर्वत कहलाता है। इसी प्रकार ये भाग शनि पर्वत, ये भाग सूर्य पर्वत और ये भाग हमारा बुध पर्वत होता है। इसके साथ ये भाग और ये भाग मिलकर मंगल ग्रह से संबंध बनाते हैं। मंगल ग्रह से नीचे वाला भाग चंद्र पर्वत होता है। चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच का भाग
केतु ग्रह से संबंध रखता है, इसे केतु पर्वत कहते हैं। केतु पर्वत से ठीक ऊपर वाला ये बीच का भाग जहाँ हथेली में हल्की सी गहराई होती है, इसे राहु क्षेत्र कहते हैं या राहु पर्वत कहते हैं। तो साथियों, हमारे हाथ की सभी की संरचनाएं एक सी होती है। अब मैं बात कर रही हूं हमारे हथेली में पाई जाने वाली जो मुख्य रेखाएं होती है, मेजर लाइंस जो होती हैं, उनके बारे में। साथियों, सबसे पहली जो रेखा होती है ये हमारी मंगल क्षेत्र से चलकर जो केतु पर्वत तक या कभी कभी ये गोलाई लेकर ये शुक्र क्षेत्र के अंदर इस तरीके से आ जाती है। इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। यह रेखा आपके हथेली का अधिकांश भाग घेरती है। यह रेखा जितनी पतली और गहराई लिए होती है, व्यक्ति का जीवन उतना ही सुगम और सरल होता है। उसे कुछ विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और उसके काम में रुकावटें कम से कम आती हैं। जीवन रेखा के ऊपर कई बार ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं। ये खड़ी लाइनें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ये व्यक्ति की तरक्की बताती है। यदि किसी हाथ में जीवन रेखा पर इस तरह से अधोमुखी रेखाएं हों तो ये व्यक्ति के पतन को बताती है। ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियां बताती हैं। साथियों, इसके बाद जो दूसरी रेखा है वो मुख्य रेखा हमारी कहलाती है हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे हाथ में मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ होती है और कभी कभी इसकी कोई शाखा शनि पर्वत तक या फिर यह जुपिटर माउंट तक जाकर गुरु पर्वत तक जाकर समाप्त होती है। यह रेखा जब कभी भी गुरु पर्वत पर समाप्त होती है तो यह एक बहुत अच्छा साइन होता है। ऐसे लोग सभी के विश्वसनीय होते हैं और ये कभी भी अपने जीवन में धोखा प्राप्त नहीं करते। यदि साथियों ये हृदय रेखा आपके शनि पर्वत पर जाकर खत्म होती है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धनार्जन करेगा। यदि हृदय रेखा से दो शाखाएं, एक शनि पर्वत पर और एक जुपिटर माउंट तक जाती है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में पैसा भी कमाएगा और बढ़ती उम्र के साथ यह आध्यात्म और धर्म कर्म में भी जाएगा। साथियों, यदि हृदय रेखा पर इस तरह से खड़ी रेखाएं होती हैं, ये आपके जीवन में आने वाले धोखों को बताती है। आपके जीवन में कितने धोखे आपको मिलेंगे वो ये रेखा बताती है। इस रेखा की आयु के अनुसार आप देखकर पता लगा सकते हो। इसके बाद साथियों जो दूसरी रेखा है हमारी मुख्य रेखा, वो होती है हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा इस तरीके से चलकर और मंगल और चंद्र पर्वत के बीच में जाकर समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा हमारी मानसिक स्थिति को बताती है। मस्तिष्क रेखा को माता की रेखा भी कहा जाता है और जीवन रेखा को पिता रेखा भी कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा यदि लंबाई लिए हुए
हथेली के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, यह आपकी अच्छी मानसिक स्थिति को बताती है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनके जीवन में कोई ज़्यादा चिंताएं नहीं होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा कई बार मिलकर मर्ज हो जाती है और एक सीधी रेखा के रूप में होती है, अर्थात हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दो रेखाएं ना होकर एक ही रेखा में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच जाती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा होती है जिसमें हृदय रेखा और आपके मस्तिष्क रेखा मर्ज हो गई है, मिल गई है और एक सीधी रेखा बना रही है, साथियों इस रेखा को सीमियन रेखा कहते हैं। सीमियन लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत गहराई से सोचने वाला होता है। साइंटिस्ट के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। जो रिसर्च के क्षेत्र में होते हैं उन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं। और कई बार ये देखा गया है कि यदि किसी के हाथ में सीमियन रेखा बहुत मोटी है और उस पर बहुत ज़्यादा कट बने हुए हैं, तो ऐसी रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है वो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, अर्थात जिनमें पागलपन की बीमारी होती है, उनके हाथ में ऐसी दोष वाली सीमियन रेखा होती है। तो साथियों ये आज मैंने बात की है आपके हाथ में पाई जाने वाली मेजर लाइंस के बारे में। हमारे हाथ में 3 मेजर रेखाएं होती है, मुख्य रेखाएं होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इसके अलावा हमारे हाथ में मुख्य रेखाओं में भाग्य रेखा होती है जो अधिकांश हाथों में पाई जाती है और जो हमारे फेट को बताती है, हमारे लक को बताती है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हमारे धन के बारे में भी बताती है, इसलिए इसे धन रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा माइनर लाइंस में जो हमारी दूसरी रेखाएं होती हैं उनमें यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत पर सीधी रेखा के रूप में दिखाई देती है, सूर्य रेखा कहलाती है। जरूरी नहीं होता ये सभी के हाथों में पाई जाए। इसी तरह बुध पर्वत पर जो छोटी छोटी रेखाएं पाई जाती हैं इन्हें बुध रेखाएं कहते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं मिलती हैं, ये शुक्र रेखाएं कहलाती हैं। इस भाग पर जितनी भी आड़ी रेखाएं होती हैं इन सभी को हम यात्रा रेखाएं कहते हैं। यात्रा रेखाएं हमारे जीवन में होने वाली यात्राओं के बारे में बताती है। यदि ये रेखाएं छोटी है तो छोटी यात्रा बताती है और यदि ये रेखाएं बड़ी हैं तो ये लंबी यात्राओं को बताती है। यदि कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर इस प्रकार चंद्र पर्वत पर चली जाती है तो साथियों इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल हो जाएगा और अपना कार्य सब वहीं करेगा। यदि कोई रेखा इस क्षेत्र से निकलकर जीवन रेखा की तरफ बढ़ती है, इसका अर्थ है साथियों कि व्यक्ति विदेश में जाकर काम करेगा। इसके साथ यदि
कोई रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर बुध पर्वत तक जाती है, ऐसी रेखा को व्यापार रेखा कहा जाता है, जो हमारे व्यापारिक स्थिति को बताती है। हृदय रेखा और उंगली के इस छोर के बीच वाले भाग में जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इन्हें विवाह रेखा या फिर प्रेम रेखाएं कहते हैं। ये हमारे जीवन में होने वाले प्रेम और विवाह की उम्र को बताती हैं। सामान्यतया हाथों में ये एक ही रेखा होती है, जो कि हमारी वैवाहिक स्थिति को बताती है, परंतु किन्हीं हाथों में इस जगह पर 2 या 2 से अधिक गहरी रेखाएं भी होती हैं, जो कि प्रेम संबंधों को बताती हैं। इसके बाद जो दूसरी रेखाएं होती हैं, उनमें विवाह रेखा पर जो खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, इन्हें हम संतान रेखाएं कहते हैं। खड़ी रेखाओं में जो बड़ी रेखा होती है वो पुत्र के लिए बताती है, और जो छोटी रेखाएं होती हैं ये पुत्री के लिए बताती है। इसके साथ साथियों, कई बार किन्हीं हाथों में जीवन रेखा के साथ में एक दूसरी रेखा और दिखाई देती है। ये दूसरी रेखा मंगल रेखा कहलाती है और इसे गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं। ये रेखा बहुत कम हाथों में पाई जाती है। यह रेखा हमारे जीवन में होने वाली ईश्वरीय कृपा को बताती है। ऐसे लोग जब कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो ईश्वर इनकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेज देता है, इसलिए इसे गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं। इसके साथ साथियों, यहाँ हमारे मणिबंध वाले क्षेत्र में कई रेखाएं होती हैं। मणिबंध क्षेत्र में जो पहली रेखा होती है, इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक गहरी पतली रेखा बनी है तो वो उसके स्वास्थ्य की जानकारी देती है। किसी के मणिबंध में यदि 2 रेखाएं बनती हैं तो दूसरी रेखा उसके धन की स्थिति बताती है कि उसके जीवन में कितना धन होगा। यदि इसमें किसी के हाथ में तीसरी रेखा भी बन जाती है, वो उसके आध्यात्मिक झुकाव को बताती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म में रुचि रखने वाला होगा। साथियों, लगभग 2-3% हाथों में मणिबंध पर चौथी रेखा भी पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये चौथी रेखा भी है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला है, क्योंकि जो पुराने समय में बड़े जो राजा महाराजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, उनके हाथों में ये इस प्रकार से 4 रेखाएं होती हैं। इसके साथ हमारी प्रत्येक उंगली में 3 भाग होते हैं और अंगूठे पर 2 भाग होते हैं। इन भाग में जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं वो सब खड़ी रेखाएं मित्र रेखाएं होती हैं, अर्थात आपके मित्रों को बताती है। इस भाग में जितनी आड़ी रेखाएं होती हैं, इन सभी को शत्रु रेखाएं कहते हैं। शत्रु रेखाएं
हमारे जीवन के शत्रुओं के बारे में बताती है। यदि लाइनें बृहस्पति की उंगली पर है, मतलब आपके शत्रु और मित्र आध्यात्म से जुड़े हुए होंगे या उनके कारण आध्यात्मिक होंगे। यदि ये खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं शनि की उंगली पर है, इसका अर्थ है धन संबंधी मामलों में आपके मित्र और शत्रु होंगे। इसी प्रकार यदि आपके सूर्य की उंगली पर खड़ी रेखाएं हैं और आड़ी रेखाएं हैं, इसका अर्थ होता है कि लोग यदि आपके शत्रु हैं तो वो आपके नाम से जलने के कारण शत्रु बने हैं, और अगर खड़ी रेखाएं हैं तो ये मित्र आपके नाम के कारण आपके मित्र बने हैं। और साथियों, यदि इस उंगली पर खड़ी रेखाएं हैं तो ये सभी आपके व्यापारिक मित्रों को बताती है, और इस पर आड़ी रेखाएं हैं तो ये सभी आड़ी रेखाएं बताती हैं कि आपके जो शत्रु बने हैं ये सभी शत्रु आपके व्यापार के कारण बने हैं। तो साथियों, ये हमारे हाथ की एक संपूर्ण बेसिक व्याख्या मैंने की है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कल से मेरी जो नियमित क्लास होंगी उनके लिए तैयार रहिए। जय श्री राम।